नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जामपुर संस्कृत सानिध्यम यूट्यूब चैनल पर। आदत छुट्टी नहीं है अभी। स्वागत है आपका संस्कृत सानिध्यम यूट्यूब चैनल पर। मैं CS चौधरी आपके बीच उपस्थित हूं। आ जाइए मित्रों, जुड़ जाइए जल्दी से। प्रियंका, सरिता, निशा, गुड्डी, अनीता, मदन मोहन, सरिता, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। आ जाओ मित्रों, जुड़ जाइए। स्वागत है आपका सभी का। माहेश्वर सूत्र का दूसरा पार्ट लेकर के मैं आपके बीच में आ चुका हूं, तो आ जाइए। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। नमस्कार, हेलो, गुड इवनिंग। आ जाइए आपकी क्लास। पूजा मौर्य, नमस्कार, स्वागत है आपका भैया। लाइक वाइक कर दो, शेयर वेयर कर दो, जल्दी से कर दो। 2 मिनट हमारे इसी में खराब हो जाते हैं। नमस्कार भैया दयानंद कटारा, नमस्कार। कल आपने अभ्यास किया माहेश्वर सूत्र का। उम्मीद करता हूं कल जो क्लास हुई थी वो आपको पसंद आई होगी, और उसमें जो कुछ आपको माहेश्वर सूत्रों के बारे में बताया गया था उसका आपने निश्चित रूप से अभ्यास भी किया होगा। मदन मोहन, हम तो आपसे पहले ही आ गए। चलो अच्छा है, आप लोग आते रहो। इंस्टाग्राम यूज नहीं करते? करता हूं, वही CS चौधरी। जहां भी मिलूंगा, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सब पे CS चौधरी के नाम से ही मिलूंगा। ढूंढ लेना, मिल जाऊंगा। चलिए, तो जब बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का प्रकरण। हाँ, सबसे पहले कई बार आप लोग मुझसे पूछते रहते हो साहब व्याकरण की किताब बताओ, रीड के लिए किताब बताओ। तो देखो, संस्कृत की तो रीड के लिए 2 किताबें आपके लिए मेरी उपलब्ध हैं। एक तो रीड संस्कृत सानिध्यम, जिसमें थ्योरी और साथ के साथ में ऑब्जेक्टिव है, शिक्षण विधियों सहित है। और ये केवल और केवल वस्तुनिष्ठ 3000-3100 के आसपास और 15 मॉडल पेपर के साथ उपलब्ध है। और इन सबसे भी इंपॉर्टेंट किताब ये केवल रीड बेस्ड है। रीड के लिए इससे बेहतर सरल तरीके से लिखी हुई सामग्री कहीं भी उपलब्ध नहीं होगी। आप लोग एक बार अध्ययन अवश्य करें। मेरे टेलीग्राम चैनल पर कुछ यूनिट्स उपलब्ध हैं इनकी, जिनकी PDF मैंने डाली हुई है। आप निश्चित रूप से इनको वहां देखेंगे तो आपको खुद को भी लगेगा कि हम बिल्कुल कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं। और साथ के साथ लेटेस्ट जो बुक है सानिध्यम संस्कृत व्याकरण, मित्रों ये 9 to 12 यानी 9वीं से 12वीं तक का जो व्याकरण है उसको आधार बना करके लिखी गई है। ये 9 से 12 तक के लिए उपयोगी है। रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कॉलेज लेक्चर और कॉलेज एजुकेशन, सभी में व्याकरण के जो टॉपिक्स होते हैं उनको सबको यहां समावित कर दिया गया। रिया, फारिन, प्रियंका, सभी को प्रणाम, नमस्कार। चलिए अब बात करते हैं माहेश्वर सूत्रों की। तो हमने पढ़ा था कि नृतावसाने नटराज राजो ननादम ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तु कामः सनकादि सिद्धिनान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। यानी कि सनकादि जो ऋषि से उनकी सिद्धियों और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य के उपरांत क्या नव पंचवारम, 9 और पंचवार ढक्का यानी डमरू का निनाद यानी घोष किया। और उस घोष से किसकी उत्पत्ति हुई? उस घोष से शिव सूत्र जाल की उत्पत्ति हुई। और इस शिव सूत्र जाल को ही क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। ये हमने कल चर्चा कर ली थी, यानी पिछली क्लास में कर ली थी। आपको साथ के साथ बताए थे कि इन माहेश्वर सूत्रों को में वर्णमाला का ज्ञान है, इसलिए इन्हें वर्ण वेद या वर्ण समामनाएं, अक्षर वेद या अक्षर समामनाएं भी कहा जाता है। और इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से मित्रों प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है, इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कह दिया जाता है। शबाना खान, नमस्कार। आज तो मेरे बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। और आपको बताया था कि जो उस डमरू से जो माहेश्वर सूत्र हुए थे उनकी कुल संख्या कितनी थी? 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई थी। कल की PDF आपको चैनल पर, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है क्लास के में, उस पर उपलब्ध करा दी गई है। आज भी जो बोर्ड पे क्लास होगी उसकी बोर्ड रिटन, जो बोर्ड पे वर्क होगा उसकी कंप्लीट PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। निशा शर्मा, गोपालपुरा बाईपास पर अगर नहीं मिलती है तो रिद्धि सिद्धि मेन चौराहे पर अग्रवाल बुक डिपो है, वहां उपलब्ध है। टॉप फाटक पे जो मेन पुस्तकें हमारी मिलती हैं वहां उपलब्ध है। जो भी बुक स्टोर है उस पर जाकर के बुक का फोटो दिखाओ, आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगी। ठीक है, 14 माहेश्वर सूत्र एक बार पहले उच्चारण करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कहा कि अयोण, रीलिक, एयोंग, अयोच, हयवरट, लण,
यमगण नम जब अय घड़ दस जब गढ़ दस खप चट था चट तब कपय सस सर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं और इनके प्रणेता कौन है? इनके प्रणेता जो हैं वो पाणिनि है। इनके प्रणेता कौन है? पाणिनि है। याद रखना, उत्पत्ति तो हुई किससे? शुभ शिव के डमरू से, लेकिन इनके रचयिता या प्रणेता रचनाकार कौन माने जाते हैं? आचार्य पाणिनि को ही माना जाता है। मधु सिद्धि नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग भैया। कंचन यादव राधे राधे, सभी को प्रणाम। रिया राधे राधे। 14 माहेश्वर सूत्र आप इन्हें दोहराइए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आगे का प्रोसेस होने वाला है। अब तक जो आपने पढ़ा, बोलो मेरे साथ में, अ इ ऊण रिल रिक ए ओंग आई औच ह य व रट लण यम ngण नम झवय घड़ धस जब गढ़ दस खफ छठ थ चट तब। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उच्चारण करोगे तो आ जाएगा। खप छठ थ चट तब कपय सस सर और हल। आपने इन्हें 14 के 14 माहेश्वर सूत्रों को याद करना है। अब तक आप पढ़ चुके हो कि इन 14 माहेश्वर सूत्रों में से, इन 14 माहेश्वर सूत्रों में से जो पहले सूत्र हैं वो 4 सूत्र किससे संबंधित हैं? ये 4 सूत्र स्वरों के साथ में संबद्ध हैं। अब आप कहोगे कि साहब इनमें तो अंत में व्यंजन भी आया हुआ है। तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि माहेश्वर सूत्रों में प्रत्येक सूत्र का अंतिम हल वर्ण इत संज्ञक होता है। आप पढ़ चुके हो, प्रत्येक सूत्र के अंत में जो हल वर्ण आया हुआ है वो हल वर्ण कैसा होता है? इत संज्ञक होता है। और इस इत संज्ञक वर्ण की क्या हो जाता है? इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। तो इस तरीके से 4 सूत्र तो कैसे रह गए? स्वरों से संबंधित। और यहां पर बचे हुए जो 10 सूत्र हैं, ये 10 सूत्र किससे संबंधित होते हैं? ये 10 सूत्र जो है वो हल वर्णों से संबंधित थे, यानी कि हल वर्ण से संबद्ध थे। और हल वर्ण से संबद्ध होने का मतलब ये किससे संबद्ध थे? व्यंजनों से। कहने का मतलब सीधा सीधा है भैया, सरल भाषा में कह देता हूं कि 4 सूत्रों में तो दिए हुए हैं स्वर, जो पहले 4 सूत्र हैं उनमें से दिए हुए हैं स्वर, और जो बाद वाले 10 सूत्र हैं उनमें दिए हुए व्यंजन। माहेश्वर सूत्रों में प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण कैसा होता है? इत संज्ञक होता है, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन साथ के साथ इस लण में जो अ है वो अ भी कैसा है? इत संज्ञक है। और इस तरीके से माहेश्वर सूत्रों में कुल इत संज्ञक वर्णों की संख्या हो जाती है 15। ये मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। साथ के साथ मैंने आपको पढ़ाया कि ऋ वर्ण कौन सा वर्ण भैया? कल की क्लास का थोड़ा सा दौरान करा रहा हूं। ऋ वर्ण ऐसा है जिसकी 2 बार इत संज्ञा होती है। ह वर्ण ऐसा है जिसका 2 बार उपदेश होता है। अंतस्थ वर्णों का क्रम य व र और ल के रूप में होता है। और ऊष्म वर्णों का क्रम श श श और ह के रूप में होता है। ये सारी जानकारी हमने कल की क्लास में लिखी थी, पढ़ी थी। ठीक है, अब बात करते हैं, आइए आगे। आज पहले बात करेंगे माहेश्वर सूत्रों के बारे में। मैंने कहा कि ये एक तरीके से वर्णमाला है। हम इन्हें सूत्र का रूप दे रहे हैं, सूत्र मान रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो ये क्या है? ये भैया वर्णमाला है। तो अब इस वर्णमाला का ज्ञान पहले करते हैं और उसके बाद में बात करते हैं किसकी? इनसे बनने वाले प्रत्याहारों की। जैसा कि आपको पता है कि माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होता है, और प्रत्याहार का निर्माण होता है तो इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कह दिया जाता है। क्या कह जाता है? इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कह दिया जाता है। ललिता प्रणाम, नमस्कार। ठीक है, तो 4 सूत्र स्वर यानी अचवर्णों से संबंधित, 10 सूत्र व्यंजन से संबंधित, कुल सूत्र 14। इत संज्ञक अंतिम हल वर्ण कैसा? इत संज्ञक है। लण सूत्र का लण में विद्यमान अनुनासिक ए भी इत संज्ञक है। कुल इत संज्ञक स्वर 1, कुल इत संज्ञक हल वर्ण 14, और कुल इत संज्ञक वर्ण कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 15। ऋ वर्ण की 2 बार इत संज्ञा हुई है, वर्ण का 2 बार उपदेश यहां पर हुआ है। ये माहेश्वर सूत्रों से संबंधित जानकारी हमने पढ़ी थी। अंतिम वर्ण इत संज्ञक रहेगा। और साथ के साथ आपको बताया था कि भैया प्रत्येक सूत्र में जो हल वर्ण हैं उन हल वर्णों में ए का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हो रहा है? ए का प्रयोग हो रहा है। और ए का प्रयोग किसके लिए हुआ था आपको बताया था। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कि माहेश्वर सूत्र में जो हल वर्ण हैं उनमें ए का प्रयोग किस लिए हुआ है? बताइए। इनमें भैया ए का प्रयोग जो हुआ है वो उच्चारणार्थ हुआ है। किसके लिए हुआ है? उच्चारणार्थ। यही जानकारी दे देता हूं कि आज संभवतः आपका
माहेश्वर सूत्र प्रकरण समाप्त हो जाएगा। अगर आज नहीं होता है तो कल संडे को कंटिन्यू करेंगे 1 घंटे, और उसके बाद में परसों मंडे को माहेश्वर सूत्र का टेस्ट लेंगे। और अगर आज समाप्त हो जाता है तो निश्चित रूप से कल माहेश्वर सूत्रों से जुड़ा हुआ एक शानदार टेस्ट आपके लिए लेकर के आऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की बात पर। जैसा कि मैंने कहा कि माहेश्वर सूत्रों में क्या दी हुई है, वर्णमाला दी हुई है। तो सबसे पहले वर्णमाला से संबंधित प्रश्न यहां से निकालते हैं कि वर्णमाला से संबंधित प्रश्न अगर माहेश्वर सूत्रों में से आते हैं तो भैया वो किस तरीके से आएंगे। सूत्र देखो, पहला सूत्र है अयोण, इसमें अंतिम वर्ण इत संज्ञक है। दूसरा सूत्र है रीलृक, इसमें अंतिम क इत संज्ञक है। तीसरा सूत्र है एओंग, इसमें ए और ओ को छोड़कर के ङ इत संज्ञक है। और चौथा सूत्र है अयोच, इसमें क्या है, आई और औ इत संज्ञक है। तो मैं यहां बात कर रहा हूं आपके लिए कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अगर वर्णमाला को समझा जाए, किसको समझा जाए, वर्णमाला को समझा जाए, तो वर्णमाला में हमारे पास क्या प्रश्न होते हैं। वर्णमाला में हमारे पास प्रश्न होते हैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हलवर्ण कितने हैं, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, ऊष्म वर्ण कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं, और मूल स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं। इन सभी को पहले एक बार समझो, इसके बाद में इन सबको आपको मैं विस्तार से लिखाऊंगा। संजू, जय श्री कृष्णा भैया, नमस्कार। कल की क्लास का टाइम बता दिया जाएगा रिया। अब आप देखिए, आपको मैं संक्षिप्त में पहले नोट करा रहा हूं, आगे विस्तार से लिखाऊंगा। अगर प्रश्न होता है माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, और यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला की, इसकी बात वर्णमाला से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अगर आपसे पूछा जाता है स्वर यानी अच वर्ण, आगे प्रत्याहार में ये भी दे देंगे, स्वर पूछा जाता है तो स्वर कितने हैं, तो देखिए 3, 5, 7 और 9। यानी माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अगर आपसे पूछा जाता है तो स्वर कितने रहेंगे, 9 रहेंगे। और इन स्वरों को ही आप अज वर्ण भी कह सकते हैं। कितने स्वर रहेंगे, इस प्रश्न का अलग अलग जवाब है। अगर माहेश्वर सूत्रों के अनुसार पूछ रहा है तो रहेंगे 9। संस्कृत वर्णमाला में या व्याकरण में प्रयुक्त होने वाले स्वर पूछे जाते हैं तो आंसर अलग रहेगा, और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछे जाते हैं तो आंसर बिल्कुल अलग रहेगा। आप ठीक है, मॉर्निंग में कर लेंगे सिद्धि, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा, 9। अच वर्ण कितने हैं, 9। अचय स्वरा के अनुसार स्वर कितने हैं, 9 होंगे। अच प्रत्याहार आगे बताऊंगा कैसे बनता है, उसके अनुसार भी स्वर कितने रहेंगे, 9 ही रहेंगे। लेकिन ये स्वर 9 भी विभाजित हैं, एक एक को समझ लो। अगर आपसे पूछा जाता है कि इन माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो भैया ह्रस्व स्वर होते हैं ए, ई, उ, री और ली। यानी माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ह्रस्व स्वर कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ह्रस्व स्वर कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो ह्रस्व स्वर हैं यही कौन से स्वर होते हैं भैया, यही मूल स्वर भी होते हैं। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वही क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। तो फिर माहेश्वर सूत्रों के अनुसार दीर्घ स्वर कितने रहेंगे। अब यहां ध्यान रखना है कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार दीर्घ में उन्हीं स्वरों को बताना है जो माहेश्वर सूत्रों में आए हुए हैं। कौन कौन से आए हुए हैं, ए, ओ, आई और औ, ये 4 दीर्घ स्वर ही यहां पर आए हुए हैं। आ, ई, उ वो माहेश्वर सूत्रों में नहीं है, बल्कि वो इन्हीं का दीर्घ रूप है। तो ध्यान रखना, उनको काउंट नहीं करना है। प्रश्न माहेश्वर सूत्रों के अनुसार है, तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार दीर्घ स्वर कितने रहेंगे, 4। क्लियर है। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार दीर्घ स्वर, प्रियंका 8 नहीं रहेंगे बेटा, प्रियंका यानी होरी भैया 8 नहीं रहेंगे। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जवाब 4 रहेगा। ध्यान रखना, यही गलती होती है, इसलिए बड़े छोटे से टॉपिक को आपको लेकर के आया हूं, आपको ध्यान रखना है। सवाना ललिता बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, 4 होंगे। सिद्धि बिल्कुल सही कह रही है। दीर्घ स्वर कितने होंगे, 4 होंगे। और इन दीर्घ स्वरों को ही अगर पूछा जाता है आपसे कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वरों को ही यहां संयुक्त स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या भी कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। इनकी संख्या भी कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। यानी जो दीर्घ स्वर हैं, जो आपके दीर्घ स्वर हैं
ए ओ आई और औ यही क्या है? संयुक्त स्वर हैं। यही क्या कहलाएंगे भैया? यही संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो स्वर से संबंधित जो प्रश्न अधिकतम हो सकते थे माहेश्वर सूत्रों में से वो आपके सामने है। अचवर्ण, अजवर्ण, अचा स्वरा यानी स्वर कितने होंगे? 9। ए ई उ री ली ए ओ आई और औ 9 होंगे। ह्रस्व स्वर यानी मूल स्वर कितने होंगे? 5। मूल स्वर कौन से होंगे? 5 होंगे। दीर्घ स्वर कितने होंगे? दीर्घ स्वर आपके ए ओ आई औ 4 होंगे और जो दीर्घ स्वर हैं वही क्या हैं? संयुक्त स्वर भी हैं। इसलिए संयुक्त स्वरों की संख्या बिल्कुल कितनी होती है? 4 रहेगी। अब यहां बात कर लेते हैं, यहां वर्णमाला में हमने बात की किसकी? स्वरों की। तो अब वर्णमाला में बात कर लेते हैं किसकी? व्यंजन से जुड़े हुए पार्ट की। किससे जुड़े हुए? व्यंजन से जुड़े हुए पार्ट की। तो व्यंजन को हम सामान्यतः 3 रूप में विभाजित कर लेते हैं। कहां कहां? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। इसके अलावा तो कोई व्यंजन है नहीं, मूल व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन वो अलग है। तो यहां पर अगर माहेश्वर सूत्रों के अनुसार आपसे पूछा जाता है कि स्पर्श वर्ण कितने हैं, तो भैया स्पर्श वर्ण यहां भी कितने रहेंगे? 25। और आपको पता है ना कि 5वें से लेकर के पंचम वर्ण से लेकर के और प्रथम वर्ण तक, यहां तक जो वर्ण हैं, इत्संज्ञक वर्ण को छोड़ दो, वो सभी के सभी कौन से वर्ण हैं? स्पर्श वर्ण हैं। कौन से वर्ण है? स्पर्श वर्ण। अगर आप में से किसी ने पढ़े, अगर आपने किसी ने पढ़े कि भैया स्पर्श वर्णों का कौन सा प्रत्याहार होता है, तो मुझे आंसर दो भैया कि स्पर्श प्रत्याहार पढ़ तो रखें, ऐसा तो नहीं है, आगे मैं बताऊंगा अभी प्रत्याहार कैसे बनते हैं। तो कौन बताने जा रहा है मुझे कि स्पर्श वर्णों का कौन सा प्रत्याहार होता है? आंसर दीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं। स्पर्श वर्ण के बाद में अंतस्थ वर्ण, कौन से? अंतस्थ वर्ण जो होंगे उनकी संख्या कितनी रहेगी? उनकी संख्या रहेगी भैया 4। कौन कौन से हैं अंतस्थ? ये रहे आपके य व र और ल। य व र और ल, ये चारों वर्ण अंतस्थ वर्ण रहेंगे। और यही आपसे पूछा जाता है ऊष्म वर्ण। यही आपसे पूछा जाता है ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्णों की संख्या भी कितनी रहेगी? 4 रहेगी। श श श और ह, ये क्या है? ऊष्म वर्ण। ये क्या है? ऊष्म वर्ण है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कुल व्यंजन, यानी माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल हल वर्ण कितने हैं? तो टोटल कर लो, कुल हल वर्ण कितने रहेंगे? 33 रहेंगे। कुल हल वर्ण कितने रहेंगे? 33 रहेंगे। तो क्लियर है? अभी प्रश्न लूंगा आप लोगों के, पहले यहां आ जाओ। तो अब वर्णमाला को टोटल कर लो। स्वर एक साइड आ गए, ये तो आपके क्या रहे भैया? स्वर रहे, और ये आपके क्या हो गए? व्यंजन हो गए। दोनों अलग अलग आ गए। अब आप क्या करें? अब टोटल कर लेते हैं कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला के अनुसार माहेश्वर सूत्रों में कुल वर्ण, कुल स्वर कितने हैं? 9। व्यंजन कितने हैं? 33। तो आप कह सकते हैं कुल वर्ण माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कितने होंगे? 42। कितने होंगे? 42। वर्णमाला से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न माहेश्वर सूत्रों से पूछा जा सकता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे हालांकि इसको विस्तार से लिखाऊंगा, पर फिर भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में इसको आगे मैं आपको विस्तार से भी लिखा दूंगा, हालांकि आवश्यकता है नहीं, इसी को भाषा बना करके लिखाने वाला हूं, तो वो आपको सबको पता है। बिल्कुल पूजा भैया 42 ही होंगे। कितने होंगे भैया? बिल्कुल 42 ही होंगे। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है? थंब करो, अंगूठा दिखाओ, क्लियर लिखो, लिख करके मुझे बताओ क्लियर हुआ या नहीं। प्रियंका, ललिता, पूजा, सिद्धि, गुड्डी सभी कह रहे हैं 42 होंगे। बिल्कुल 42 होंगे भैया। हेमा गुर्जर, राधे राधे भैया, नमस्कार। वैसे 46 वर्ण है, वैसे 46 वर्ण है। वैसे का जवाब भी दे देंगे बेटा जब वर्ण पढ़ेंगे। तो फिलहाल केवल और केवल कहां फोकस करो? माहेश्वर सूत्रों पे करते हैं। वैसे देखेंगे कितने आएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? कहां जाएंगे प्रियंका? पढ़ने तो है ही ना। तो ये प्रश्न भी तो अलग अलग तरीके से आता है, जैसा प्रश्न। सिद्धि शाबाश। प्रियंका जाट क्लियर। पूजा मौर्य क्लियर है भैया? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ जाऊं, क्लियर है तो आगे बढ़ जाऊं। चलिए
अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका बाद में तथ्य एक साथ लिखा दूंगा, इसका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से आ जाओ। और हाँ, पुणे वापस आपके सामने दोनों किताबें, रीड के लिए संस्कृत सानिध्यम पुस्तक है जिसमें टीचिंग मेथड, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और 5 मॉडल पेपर और पिछले साल के सभी पेपर्स मौजूद हैं, और ये संस्कृत व्याकरण आपके सामने। बार बार कहूंगा तो आप लोग ये कहोगे सब अपनी किताब का प्रचार कर रहे हैं। बदमाशों, एक बात बताऊं, मेरी किताब का प्रचार मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? जब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मेरी लिखी हुई किताब मार्केट में उपलब्ध है तो आपको क्या सपने में दिखेगी? तो मुझे ही कहना पड़ेगा। एक दिन मैं किसी भैया का कमेंट पढ़ रहा था, सर आप तो अपनी किताब का प्रचार करने आए हो। दद्दू, वो कॉलगेट वाला, वो एलजी वाला या फेयर एंड लवली वाला जो भी है, वो खुद आकर के टीवी पे कहते हैं, वो भी तो प्रचार ही करवा रहे हैं कि भाई वो बताएंगे ही नहीं हमको कि हमारी फेयर एंड लवली गोरा करती है, तो हमें क्या पता गोरे भी होते हैं यार। रिन साबुन वाला नहीं बताएगा कपड़े साफ होते हैं तो कैसे पता चलेगा? तो मेरी किताब का तो मैं ही करूंगा ना। अब आ जाओ कहां, प्रत्याहारों पर, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट। अगले कुछ समय आपको क्या करना है, कुछ समय आपको कमेंट्स पर ध्यान ना देकर के यहां ध्यान देना है, ठीक है? चलिए, माहेश्वर सूत्र मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने इनको एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? हमने इनको प्रत्याहार सूत्र नाम दिया था। क्या नाम दिया था भैया? हमने इनको प्रत्याहार सूत्र नाम दिया था। और प्रत्याहार सूत्र नाम क्यों दिया था? क्योंकि इनसे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। किसका? प्रत्याहारों का निर्माण होता है। और जब प्रत्याहार बनते हैं तो इसीलिए इनको हमने क्या कह दिया? प्रत्याहार सूत्र भी कह दिया है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मित्रों यहां दीजिए। सूत्र होता है आदिरंत्येन संहिता, आदिरंत्येन संहिता। और इस सूत्र को अगर आप इसको अलग अलग कर लें तो मित्रों इसका विच्छेद कुछ यूं होगा, आदि प्लस अंत्येन, और संहिता का विच्छेद करोगे तो हो जाएगा सह प्लस इता। बात सीधी सी है कि जो आदि वर्ण है, आदि मतलब प्रारंभिक वर्ण, वो अंत्येन यानी अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर के, स यानी साथ मिलकर के किसका निर्माण करता है? प्रत्याहार का निर्माण करता है। आदि वर्ण, अंतिम इत संज्ञक वर्ण, आदि वर्ण ये रहा और अंतिम इत संज्ञक वर्ण ये रहा। तो आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर के क्या करता है? प्रत्याहार का निर्माण करता है। और जो वर्ण इकट्ठे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्याहार कह दिया जाता है। आदि वर्ण के रूप में अ आया और इत संज्ञक वर्ण के रूप में ऋण आया, तो इन दोनों को मिलाकर ही किसका नाम दे दिया जाता है? प्रत्याहार का नाम दे दिया जाता है। इन दोनों को मिलाकर ही किसका नाम दे दिया जाता है? प्रत्याहार का। तो प्रत्याहार का नाम दिया तो भैया यहां कौन कौन से, अब आप ये समझिए कौन कौन से वर्ण आए कि यहां पर वर्ण आ गए अ से लेकर के ऋण तक, अ से लेकर के ऋण तक। तो अ से ऋण तक का मतलब ये नहीं है कि केवल ए और ऋण ही आएंगे, बल्कि इसका सीधा मतलब है ए और ऋण के बीच में जितने भी वर्ण आ रहे हैं वो भी उस प्रत्याहार का हिस्सा रहेंगे। प्रत्याहार का नाम आदि वर्ण और अंतिम वर्ण के साथ मिलकर के होगा, लेकिन उसके मध्य में आने वाले जो वर्ण हैं वो भी प्रत्याहार का हिस्सा ही रहेंगे। सीधी सी बात है, सरल देसी भाषा में समझा देता हूं आपको कि भैया एक ट्रेन चलती है उदयपुर से खजुराहो। कहां जाती है? उदयपुर खजुराहो। उस पर लिखा हुआ देखोगे आप, उस पर लिखा देखते हैं उदयपुर खजुराहो। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि भैया वो उदयपुर से चल करके खजुराहो ही रुक रही हो या खजुराहो से चल करके उदयपुर रुक रही हो। इसका मतलब है कि उसका आदि जो स्थान है वो तो उदयपुर है और अंतिम स्थान जो है वो कौन सा है? खजुराहो है। तो अब आदि और अंतिम को इकट्ठा कर लो, इसलिए उसका नाम एक साथ क्या दे दिया? उदयपुर खजुराहो। लेकिन उस ट्रेन के रास्ते में जो जो स्टेशन आएंगे वो भी उस रूट का ही हिस्सा रहेंगे। तो ठीक वैसे ही प्रत्याहार में होता है कि आदि वर्ण और अंतिम वर्ण को मिलाकर के हमने उस प्रत्याहार का नाम दे दिया, यानी ट्रेन का नाम दे दिया, लेकिन जो बीच वाले स्टॉपेज हैं वो भी तो उसी ट्रेन के स्टॉपेज यानी हिस्सा रहेंगे, उसी के रूट का हिस्सा रहेंगे। तो आदि वर्ण जहां से शुरुआत होगी और अंतिम वर्ण जहां पर समापन होगा
उसके आधार पर ही इन प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है, नाम दिया जाता है। अंतिम कहां जोड़ोगे? इत संज्ञक वर्ण के साथ में जोड़ दिया जाएंगे। पिंकी कह रही है साहब 44 होते हैं विद्वानों। बताएंगे भैया कि 44 होते हैं कि 42 होते हैं, कौन से प्रश्न का कैसे आंसर देना है, क्योंकि ये भी बड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। तसल्ली से आप देखते रहिए। चलिए समझ में आ गया ना? आदि वर्ण को कहां जोड़ोगे? अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ जोड़ेंगे। और फिर कोई बात नहीं संजू, लाइट वालों को रहने दो। तो अब देखिए ये प्रत्याहार कैसे बनेंगे, मैं यहां उदाहरणार्थ आपको समझाऊंगा, रटने की गलती मत करना। 44 और 42 जो भी होते हैं उनको अगर रटने बैठ गए ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि याद होने नहीं है। बेहतर क्या है, माहेश्वर सूत्रों को याद करो और इनके आधार पर प्रत्याहार बनाने का तरीका सीख लो। अब देखिए कैसे बनेंगे। हमने कहा कि आदि वर्ण क्या है भैया, ये देखिए आदि वर्ण हमने ए ले लिया और इत संज्ञक वर्ण कौन सा है? ण ले लिया। तो प्रत्याहार का नाम क्या हो गया? अण प्रत्याहार हो गया। कौन सा वर्ण हो गया? अण प्रत्याहार। अब इस अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे? अण प्रत्याहार में वर्ण होंगे, आप स्वयं देखिए कौन कौन से होंगे। अण प्रत्याहार का मतलब सबसे पहले अ आ रहा है, अ के बाद में ई है और ई के बाद में उ है। लेकिन ण होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ण कैसा है? इत संज्ञा के, वो तो अंतिम स्टॉपेज है, वहां तो ट्रेन रुकी जाएगी, सारे पैसेंजर उतर ही जाएंगे। तो हमें तो शुरुआत वाले, भाई इस ट्रेन में आप सोच के देखो कि कोई भी ट्रेन जयपुर से खजुराहो जो चली या उदयपुर से खजुराहो चली, तो उदयपुर से चलेगी तो उदयपुर से यात्री बैठ सकते हैं, रास्ते में से यात्री बैठ सकते हैं, लेकिन खजुराहो जो उसका अंतिम स्टॉप होगा वहां से उसमें यात्री नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो तो वहां खाली होगी, अंतिम स्टॉपेज है उसका, वहां से यात्री नहीं बैठेंगे। तो भैया यहां इस यात्री को भी नहीं बैठाना है, केवल प्रत्याहार का नाम देने का काम आएगा। इसलिए क्या बन गया भैया? अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हुए? अण प्रत्याहार में हुए ए, ई और उ, तीनों वर्ण तीनों ही वर्ण हुए। अब आइए, क्या इस तरीके से एक प्रश्न और आता है मन में कि साहब ऐसे अलग अलग एक एक को बना ले क्या? नहीं, एक को नहीं बना सकते। आपको प्रत्याहार, अब ये भी मन में आएगा साहब, बहुत सारे प्रश्न आएंगे, श से इत संज्ञा होने वाले कितने प्रत्याहार हैं, य से इत संज्ञा होने वाले कितने प्रत्याहार हैं। बिल्कुल चिंता, उन चीजों में घुसो ही मत, पहले प्रत्याहार बनाना सीख लो, उसके बाद बात करेंगे। अगर हमने आदि वर्ण के रूप में, तरीका समझ लेना, मैं केवल और केवल तरीका बताऊंगा। आपने कहा अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, इसका मतलब आदि वर्ण क्या है? आपका ए है, और इत संज्ञक वर्ण आपने कौन सा लिया है? कै लिया है, कै लिया है। इसका मतलब कौन कौन से वर्ण होंगे मेरे लाडलो? कमेंट करके लिखे बताते जाओ भैया, नोट भी करते जाओ और साथ के साथ। तो देखो कौन कौन से वर्ण आ गए, अ आ गया, ई आ गया, उ आ गया, ए ई उ, ये तो पहले सूत्र में से आ गए। अब यहां बीच में ऋण फंस रहा है, ये ऋण वो स्टॉपेज है जहां हमारी ट्रेन रुकती ही नहीं है, यहां से हम कोई सवारी नहीं बिठाने वाले हैं, क्योंकि ये कैसा है? इत संज्ञक है, तो हमारी गाड़ी यहां नहीं रुकेगी, हमारी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। कहां? आगे से हम दो वर्ण ले लेंगे, कौन कौन से? री और ली। इस तरीके से अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हो गए? अक प्रत्याहार में हो गए भैया ए, ई, उ, री और ली। बिल्कुल सिद्धि, बहुत बढ़िया, फारिन, शाबाश बेटा। हेमा गुर्जर, अ, ई, उ, री, ली, बिल्कुल, ये पांचों वर्ण किस में हो गए? अक प्रत्याहार में। अब क्या आप पहचान सकते हैं कि ये अक प्रत्याहार कौन कौन सा प्रत्याहार है, किस किस नाम से इससे प्रश्न पूछा जा सकता है? तो देखो ये सभी स्वर कैसे हैं? ये सभी स्वर जो हैं वो ह्रस्व स्वर हैं, यानी ह्रस्व स्वरों का कौन सा प्रत्याहार? अक प्रत्याहार। ह्रस्व स्वरों का कौन सा प्रत्याहार होता है भैया? अक प्रत्याहार होता है। और जो ह्रस्व स्वर हैं वही कौन से स्वर हो गए? वही आपके मूल स्वर हो गए। वही कौन से स्वर हो गए? मूल स्वर हो गए। इसका मतलब मूल स्वराणाम, प्रश्न संस्कृत में होगा, मूल स्वराणाम कै प्रत्याहार है? अक। ह्रस्व स्वराणाम कै प्रत्याहार है? अक। ह्रस्व और मूल स्वरों का कौन सा प्रत्याहार होता है? ह्रस्व और मूल स्वरों का अक प्रत्याहार होता है। हमने कहां से शुरू किया था भैया? हमने ऐसे शुरू करके कै तक लेकर गए तो हमारे वर्ण आ गए ए, ई, उ, री और ली। इसी तरीके से आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रत्याहार हमने कौन सा ले लिया? अगला प्रत्याहार हमने ले लिया एच। अगला प्रत्याहार कौन सा ले लिया? एंग। अगला प्रत्याहार हमने एंग लिया। तो अब वापस इधर आओ और देखो एंग प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ? एंग प्रत्याहार का मतलब हुआ आदि वर्ण तो क्या रहेगा? ए, और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण क्या रहेगा? ओ। अंतिम इत्संज्ञक वर्ण कौन सा रहेगा? ओ रहेगा। इसका मतलब एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हो गए भैया? हो एंग प्रत्याहार में आपके दो वर्ण हो गए। कौन कौन से? ए और ओ। और ये कैसे वर्ण है? गुण वर्ण है, क्योंकि गुण संधि में ए और ओ और अर आता है, तो अर तो कोई प्रत्याहार में वर्ण में आता नहीं है, इसलिए ये कौन से वर्ण हो गए भैया? ये आपके गुण वर्ण हो गए। हालांकि इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, फिर भी बता देता हूं आपको। अगर इसी जगह हमने कहा ऐच प्रत्याहार, तो कमेंट करके बताओ मुझे ऐच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे। आप लोग कमेंट करो और जल्दी से बताओ मुझे ऐच प्रत्याहार में क्या बनाना आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी लिख दो भैया। सीमा सैनी, मेरी क्लास का पता क्यों नहीं चलता यार? टेलीग्राम पर पहले शेयर करके आता हूं यहां आने से पहले कि भैया मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, रेडी हो जाओ। कमाल है, गलत बात। एकता यादव, बिल्कुल संजू, आज तो दोनों आ गई तुम। चलो बहुत बढ़िया, ये दोनों बड़ी क्लोज फास्ट फ्रेंड है और आज दोनों क्लास ले रही हैं, शाबाश। तो फिर बताओ दोनों में से किसको संस्कृत याद है? सरिता भी है आज तो। ए और आई और औ, फारिन, एकता, सरिता, सिद्धि, आई और औ, बिल्कुल भैया। ऐच प्रत्याहार था, आई से शुरू करेंगे और औ तक लेकर के जाएंगे, तो ऐच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हो गए? आई और औ। और ये कौन से वर्ण है? वृद्धि वर्ण है, क्योंकि इनमें क्या होती है? वृद्धि होती है। इनमें क्या होती है? वृद्धि होती है। अ और ए को आई होता है। तो आप बताइए भैया, अगर मैं यहां ये कह दूं कि एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे, तो पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा। एच का मतलब ए से शुरू करो और छ तक। एच का मतलब ए से शुरू कर दो और कहां तक ले आओ? छ तक ले आओ। छ तक लाएंगे तो ध्यान रखना वर्ण कौन कौन से हो गए? ए, ओ, आई और औ। यानी ऐच प्रत्याहार में वर्ण होंगे ए, ओ, आई और औ। इन सभी का प्रत्याहार कौन सा हो गया? औ। अब ध्यान रखना, एक प्रश्न आपने देखा है पिछली 2015 वाली 17 वाली रीट में प्रश्न आया था अंतस्थ वर्णों का क्रम, फिर प्रश्न आया सब ऊष्म वर्णों का क्रम कौन सा है अब की बार। तो याद रखना एच प्रत्याहार का क्रम भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा सूत्र होता है एचो अयवायाव, यानी एच प्रत्याहार के स्थान पर। याद करो वो सूत्र क्या कहता है? एक सूत्र आपने पढ़ा होगा एचो अयवायाव अयादि संधि में, और ये कहता है कि एच प्रत्याहार के स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय और आव होता है। तो ये क्रमशः, इसका मतलब इसी क्रम में होता है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि एच का क्रम नहीं बदलना है। और एच का क्रम क्या होता है? ए, ओ, आई और औ। एच प्रत्याहार में अगर आपने हिंदी वाला क्रम ले लिया ए, आई, ओ और औ, तो गलती कर जाओगे, क्योंकि फिर ए के तो ठीक है, आई को अव नहीं होता, आई को आय होता है। अगर आपने वो क्रम ले लिया तो ये सूत्र आपका नहीं होगा सही। तो सूत्र के अनुसार प्रत्याहारों का प्रयोग आपको उसी क्रम में करना है, उसी क्रम में करना है, ठीक है। ये कौन है? ललिता कह रही है ट्रेन में सफर करते टाइम माहेश्वर सूत्र याद आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आने भी चाहिए, कम से कम याद तो रहेगा। जब भी ट्रेन में बैठो बोले कहां से शुरू होगी, मेरा पहला स्टेशन आदि वर्ण हो गया, जहां उतरूंगी वो मेरा कौन सा हो गया? अंतिम हल वर्ण। फिर दोनों से मिलाकर क्या बना दो? प्रत्याहार बना देना है। क्लियर हुआ ना भैया? चलो आइए, तो अब आपसे पूछा जाए कि एच प्रत्याहार कौन से वर्णों का प्रत्याहार है, तो मेरे प्यारो एच वर्ण जो है, एच प्रत्याहार वो किसका है? तो देखो इसमें दे रखे आपके पास में संयुक्त स्वरों का प्रत्याहार कौन सा है? एच है। और संयुक्त स्वर के साथ साथ आप इसको क्या कह सकते हैं? दीर्घ स्वरों का प्रत्याहार भी कौन सा होता है? एच ही होता है। संयुक्त स्वर और दोनों का दीर्घ स्वर, दोनों का प्रत्याहार कौन सा होता है? दोनों का प्रत्याहार भैया एच प्रत्याहार होता है। तो आइए स्वरों से संबंधित एक प्रत्याहार और बना लेते हैं।
और स्वरों से संबंधित आखिरी प्रत्याहार है आपका अच। तो बताइए अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण होंगे? अच का मतलब पहला स्टेशन कौन है? ए है। और च का मतलब अंतिम स्टेशन कौन सा है? च है। पहला स्टेशन अ है, यानी अ से शुरू करेंगे और अंतिम स्टेशन कहां है? च है। इसका मतलब कहां ले जाओगे? च तक ले जाओगे। तो सभी इत्संज्ञक वर्णों को छोड़ते चले जाओ और सभी इत्संज्ञक वर्णों को छोड़ेंगे तो ध्यान रखो, सबको याद भी है वैसे, कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? वर्ण आ जाएंगे अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। और ये क्या हो गए भैया? अगर आप देखेंगे तो ये हो गए सभी स्वर। क्या हो गए भैया? ये हो गए आपके सभी स्वर। और सभी स्वर हो गए तो कहा गया है ना, याद करो क्या कहा गया है? अचः स्वराः। अचः स्वरा, यानी स्वरों का प्रत्याहार कौन सा होता है? अच प्रत्याहार होता है। और अच प्रत्याहार होता है तो और इसीलिए स्वरों को अच वर्ण या अज वर्ण भी कह दिया जाता है। अच यानी स्वर और हल यानी व्यंजन। हल यानी व्यंजन। और स्वर कितने हो गए? 9 हो गए। स्वर कितने हो गए? 9 हो गए भैया। चलिए अब बात करते हैं कि केवल इतने प्रत्याहार नहीं बनाएंगे, और सीखेंगे। और सीखेंगे क्योंकि प्रत्याहार यहीं खत्म नहीं होते हैं। तो स्वरों से संबंधित बना लिए। अब आ जाओ, अगर हम एक प्रश्न और आता है, यहां तो हम सब क्या करते चले जा रहे थे, सब शुरुआती वर्ण को ही उठा रहे थे। तो क्या हमेशा पहला ही आएगा? नहीं आएगा। आपने आदि वर्ण के रूप में य को चुना। आपने आदि वर्ण क्या आया? य को चुना। और इत्संज्ञक वर्ण ण हो गया। आदि वर्ण य और इत्संज्ञक वर्ण ण हो गया। तो आपका प्रत्याहार कौन सा बन गया? यण प्रत्याहार बन गया। अब मन में एक प्रश्न और आता है कि साहब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से स्वर को तो हमें, यानी कौन से वर्ण से प्रत्याहार शुरू करना है? तो हमें चलाना ही नहीं है ना, प्रत्याहार तो अगला देगा। प्रत्याहार तो अगर संधि पढ़ोगे तो सूत्र में प्रत्याहार होता है, तो जहां से प्रत्याहार शुरू हो रहा है वहां से तुम शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि हम 44 और 42 को हालांकि याद कर लेने चाहिए, अगर आपसे हो जाते हैं तो मैं मना नहीं करूंगा, करो। लेकिन अगर परीक्षा में प्रत्याहार रिलेटेड प्रश्न आता है तो आपको देगा कि भैया यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो आपको पता लग गया ना कि शुरुआत कहां से करनी है? य से। और इस संज्ञक वर्ण क्या है? ण है। और इस संज्ञक वर्ण है ण है, तो कौन कौन से वर्ण हो गए? य से शुरू किया तो य व र, 3 तो ये हो गए, और चौथा वर्ण क्या हो गया? ल। इसलिए प्रत्याहार कौन सा बन गया? यण बन गया। और यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे मेरे बदमाशों? यण प्रत्याहार में होंगे य, व, र और ल। अब यहां देखो, इनमें हलंत लगाया है सब में, क्योंकि इनका जब माहेश्वर सूत्रों में प्रयोग हो रहा था तो वो इनमें ए मिला हुआ था, ए जुड़ा हुआ था। और वो ए किस लिए था ना, बताया था मैंने कल आपको, उच्चारण के लिए था। ए किस लिए था? उच्चारण के लिए था। तो अब जैसे ही इसको प्रत्याहार में लाओगे तो वो उच्चारण का काम खत्म हो गया और सभी व्यंजन कैसे हो जाएंगे? हलंत हो जाएंगे। सभी व्यंजन कैसे हो जाएंगे? हलंत हो जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि भैया यम प्रत्याहार बनाओ, तो अब ये, सॉरी इधर आ जाओ पहले एक बार, और ये देखिए यहां पर जो प्रत्याहार बना वो कौन सा? यण प्रत्याहार बना। और यण प्रत्याहार बना तो कहा गया है ये कौन कौन से वर्ण हो गए? तो भैया ये हो गए आपके अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण हो गए? अंतस्थ वर्णों का कौन सा प्रत्याहार होता है? अंतस्थ वर्णों का प्रत्याहार होता है यण। और इसीलिए कहा गया है यणो अंतस्थः। क्या कहा गया है? इसीलिए कहा गया है यणो अंतस्थः, यण वर्ण। अगर भैया यहां आ जाओ और प्रत्याहार मैंने नाम दे दिया आपके सामने यम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज तो दद्दू कह रहा है खेत में बैठा हूं और आपकी क्लास देख रहा हूं। वाह मौज कर दी भैया, ऐसे ही दिए जाओ। फिर देख लेना रिया, तुझे जरूरी काम आते ही रहते हैं। सच्ची बता, जरूरी काम आया है वो उसने कॉल कर दिया। एकता यादव, यवराला, बिल्कुल भैया। सरिता, फारिन, शाबाश। सीमा, चलिए भैया जाने दो संजू भैया को, कोई दिक्कत नहीं। यम प्रत्याहार, और यम प्रत्याहार का मतलब आदि वर्ण कौन सा हो गया? यह हो गया। और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण कौन सा हो गया? मैं हो गया। अंतिम इत्संज्ञक वर्ण मैं हो गया। तो इस तरीके से आपका जो प्रत्याहार बना वो कौन सा बन गया? यम।
और यम का मतलब कौन कौन से वर्ण आएंगे, य म ङ ण और न। ये सभी व्यंजन किस में आ जाएंगे, यम प्रत्याहार में आ जाएंगे। और यम प्रत्याहार के वर्ण होंगे कौन कौन से, य म ङ ण और न। और अगर आप देखेंगे तो यम प्रत्याहार कौन से वर्णों का प्रत्याहार हो गया, यम प्रत्याहार अनुनासिक वर्णों का प्रत्याहार हो गया। किसका प्रत्याहार हो गया, अनुनासिक वर्णों का प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार हो जाता है, यम प्रत्याहार हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रत्याहार इत्संज्ञक यानी आदि वर्ण के रूप में। अब यहां समझ में आ गया होगा आपके समझ में, क्योंकि तरीका सीखना है। नहीं तुमने नहीं बोला, किसने बोला, किसी ने बोला होगा, कोई बात नहीं दद्दू, चलो मुझसे गलती हो गई होगी। अब आ जाइए, हमने कहा झ को आदि वर्ण लो और से को कौन सा वर्ण लिया, इत्संज्ञक वर्ण। तो फिर प्रत्याहार कौन सा बन जाएगा, झस। और झस में कौन कौन से वर्ण होंगे, झ भ घ ढ और ध। ये पांचों वर्ण किस में हो जाएंगे, झस प्रत्याहार में। यानी आपका प्रत्याहार अगला हमने कौन सा ले लिया, झस। तो झस का मतलब कौन कौन से वर्ण आए, बोलो फटाफट से लिखते जाओ। झस का मतलब हुआ झ भ घ ढ और ध। कौन सा आ गया, झस प्रत्याहार आ गया। और इसी तरीके से अगर हम कहते हैं जस प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार, जस प्रत्याहार कहते हैं। तो जस प्रत्याहार का मतलब क्या हो जाएगा भैया, जस का मतलब ज से लेकर के श तक आदि वर्ण के रूप में ज है। और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण वो कौन सा है, अंतिम जो इत्संज्ञक वर्ण है वो श है, लेकिन तालव्य श है। तो यहां भी ध्यान रखना, जब झस लिया था तो मूर्धन्य श को लिया था, अगर वहां तालव्य श होता तो फिर इसका मतलब जवय घड़धस और जब गढ़दस यहां तक के वर्ण काउंट हो जाते कौन से, झस प्रत्याहार में तालव्य श के साथ में, मूर्धन्य श के साथ में तो यहीं तक रहने वाले हैं। तो अगला प्रत्याहार हमने कौन सा लिया, जस। जस का मतलब जब गढ़ द। कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे भैया, जस प्रत्याहार का मतलब आपके वर्ण हो गए ज ब ग ड और द। प्रत्याहार कौन सा बन गया, जस। प्रत्याहार कौन सा बन गया, जस। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल तरीका यही रहेगा बनाने का, आपको जो नाम दे आप वहीं से शुरू कर दो। अब मैंने आपके लिए प्रत्याहार ले लिया खर, आदि वर्ण के रूप में ख लिया और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के रूप में र ले लिया। अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के रूप में क्या ले लिया, र ले लिया भैया। तो जल्दी से बताओ खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे, यानी अगला जो प्रत्याहार लिया है वो कौन सा है, अगला प्रत्याहार लिया है हमने खर। तो आपको बताना है खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे। देख लीजिए, खर का मतलब ख से शुरू करो, ख फ छ ठ थ च ट त, ये होंगे, व नहीं होगा क्योंकि व इत्संज्ञक है। फिर क प होंगे, य नहीं होगा, स और श, तीनों श होंगे। प्रत्याहार कौन सा बन जाएगा, खर प्रत्याहार। तो यहां क्या ये कह सकते हैं सरल रूप में कि वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण तथा तालव्य मूर्धन्य और दंत्य स, एक एक अक्षर को लिखने के बजाय आप देखो क प च ट त, ये जो पांच वर्ण हैं वो तो कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग के पहला अक्षर हो गया। और ख फ छ ठ थ कौन से वर्ण हो गए, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय वर्ण हो गए। तो इसका मतलब वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आ जाएगा और इसके साथ साथ में तीनों स आ जाएंगे। प्रत्याहार कौन सा बन जाएगा, खर प्रत्याहार बन जाएगा। तो मैं एक एक वर्ण नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां पर सीधा लिख रहा हूं आपके लिए कौन कौन से, वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण तथा श और स। तो जल्दी से कमेंट करके पहले मुझे बताओ कि प्रत्याहार बनाना सीखे या नहीं, क्योंकि सभी 44-42 को नहीं बनवा सकता, केवल तरीका बता सकता हूं। ऐसे ही आपको प्रत्याहारों का निर्माण करना है, ऐसे ही आपको प्रत्याहारों का निर्माण करना है। तो आपको केवल तरीका बताया जा सकता है। घड़ी भाग रही है, चलती नहीं है, पता नहीं ये मेरी क्लास में होता है या सबकी क्लास में होता है कि घड़ी चलती कम है और भागती ज्यादा है। तो ये कौन से हो गए, खर प्रत्याहार हो गया, जिसमें वर्ग का तीसरा चौथा पहला दूसरा वर्ण
और पहले दूसरे वर्ण के साथ साथ में आ गए तीनों श, पहले दूसरे वर्ण के बाद में साथ में क्या आ गए, तीनों श आ गए। बदमाशों लाइक वाइक कर दिया करो, शर्म करो, लाइक करने के लिए भी कहना पड़ता है। कल से कहना बंद कर दूंगा तुम लोगों से। और हाँ, कल की क्लास का टाइम जो है वो चैनल पे पता चल जाएगा, शेड्यूल हो जाएगी, वहां डाल दूंगा। इससे रिलेटेड ही लेकर के आऊंगा, इससे रिलेटेड ही लेकर के आऊंगा। चलिए मित्रों, अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण प्रत्याहार हैं, उनको और बना लेते हैं। तो आइए, अगले प्रत्याहार के रूप में हमने ले लिया कौन सा, शल प्रत्याहार। कौन सा, शल प्रत्याहार। तो भैया देखना, शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे। शल का मतलब आदि वर्ण तो है श, और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण कौन सा है, ल है। अंतिम इत्संज्ञक वर्ण कौन सा है, ल है। तो प्रत्याहार कौन सा बन गया, शल। और शल प्रत्याहार में कौन कौन सी, श श श और है, चारों यानी तीनों श और है। और देखा जाए तो ये क्या है, ये मित्रों ऊष्म वर्ण है। तो शल प्रत्याहार में आपके वर्ण होंगे श, श, स और है। और इस तरीके से ये जो प्रत्याहार बना वो कौन से वर्णों का बन गया, ऊष्म वर्णों का बन गया। कौन से वर्णों का, ऊष्म वर्णों का प्रत्याहार बन गया। और ऊष्म वर्णों का प्रत्याहार बना तो अब समय की बचत करते हुए दो प्रत्याहार आखिरी में आपको सिखा रहा हूं, हल और अल। जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो हल प्रत्याहार में क्या हो गए। पंकज बिल्कुल बदमाश है यार, ये लाइक नहीं करते, बताओ। हाँ भैया, हो रही तू पानी डर भैया, और क्या करो, भला तो कुछ कर ना सके हमारो, हमारी घड़ी विंगरवाद है, फिर क्या करेगा बता, हमारी घड़ी खराब हो जाएगी, हम कैसे आए करेंगे यहाँ, पढ़ावे तुमने। चलिए फटाफट से बताओ हल और अल। हल का मतलब क्या है, हल का मतलब है ह से शुरू करेंगे और कहां लाएंगे, ले तक लेकर के आएंगे। ह से शुरू करेंगे और कहां तक लेकर के आएंगे, ले तक लेकर के आएंगे। तो प्रत्याहार कौन सा बन जाएगा, हल प्रत्याहार। और हल प्रत्याहार बनेगा तो वर्ण कौन से हो गए, तो देखो ऊपर सारे स्वर आ गए और स्वर के बाद में नीचे तो स्पर्श अंतस्थ और ऊष्म वर्ण है। तो इसका मतलब आपके यहां कौन से वर्ण आ जाएंगे, हल प्रत्याहार में आ जाएंगे क्या, सभी व्यंजन। हल प्रत्याहार में क्या रूप आ जाएंगे, तो मित्रों हल प्रत्याहार में आ जाएंगे सभी व्यंजन। और इसलिए व्यंजनों को क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। और आखिरी प्रत्याहार आपका कौन सा है, अल। तो आपको कहां से शुरुआत करनी है, ऐसे, और कहां तक लेकर के आना है, ले तक लेकर आना है। तो प्रत्याहार कौन सा बन गया, अल बन जाएगा। और अल का मतलब ऐसे लेकर जब ले तक आ गए तो उसमें सारे तो स्वर आ गए और सारे क्या आ गए, व्यंजन आ गए। सभी स्वर और सभी व्यंजनों का कौन सा प्रत्याहार होता है, सभी स्वरों और सभी व्यंजनों का प्रत्याहार होता है अल प्रत्याहार। जहां दोनों चीजें आ जाती हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि अल प्रत्याहार का सीधा मतलब होगा सभी वर्ण। सभी वर्ण यानी कि स्वर प्लस व्यंजन, इन सभी का प्रत्याहार कौन सा होता है, इन सभी का प्रत्याहार होता है अल प्रत्याहार। कौन सा होता है भैया, अल प्रत्याहार। आज आपने प्रत्याहार बनाना सीखा, माहेश्वर सूत्रों से संबंधित वर्णमाला को सीखा, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी रह गया। अभी आपको मूल जो चीज सिखानी बाकी रह गई वो रह गई इससे जुड़े हुए प्रश्न कैसे होते हैं, कुल प्रत्याहार कितने हैं, कौन सा प्रत्याहार ऐसा है जिसका 2 बार प्रयोग होता है, और भी। तो इन सब के लिए यानी मुझे ये उम्मीद थी कि जो है 2 क्लास में हो जाएगा हमारा उच्चारण स्थान, लेकिन नहीं हुआ। तो कल मैं, अगर आप लोग कहते हो तो कल आपके लिए 2 क्लास शेड्यूल करता हूं कंटिन्यू। पहली क्लास जिसमें माहेश्वर सूत्रों का बचा हुआ पार्ट आपको कराया जाएगा, इससे संबंधित सभी तथ्य संस्कृत भाषा में आपको नोट कराऊंगा, हिंदी में नहीं। माहेश्वर सूत्रों से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं वो संस्कृत भाषा में आपको तथ्यों के साथ नोट कराएंगे। कुछ प्रत्याहारों से जुड़े हुए फैक्ट्स रह गए उनको आपको समझाऊंगा, और उसके बाद में उस क्लास के तुरंत बाद आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तो आज की क्लास का अध्ययन करके आना, कल जो पढ़ाई जाऊं उसको तुरंत नोट करना, और फिर उसके बाद में तुरंत बाद टेस्ट देंगे। तो कल आपकी क्लास 1 घंटे की नहीं, संडे स्पेशल 2
2.5 या 3 घंटे की रहेगी। पहली क्लास 1 घंटे की, जहां पर आपको इसका बचा हुआ मैटर कंप्लीट कराया जाएगा, और उसके बाद में जो अगली क्लास होगी वो तुरंत आपको टेस्ट की दी जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि नहीं साहब हम टेस्ट परसों देंगे, तो फिर परसों दे लीजिए। मेरा प्रयास ये रहेगा, जो भी है आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दें कि आप कंटिन्यू कल टेस्ट देना चाहते हैं या परसों। अभी के लिए क्योंकि समय हो चुका है, और टेक्नीशियन कभी भी कह सकते हैं सर। मित्रों, पढ़ के आना, याद करके आना, और कम से कम माहेश्वर सूत्रों को इस तरीके से समझ लो कि प्रश्न आए तो मुझे तथ्य याद नहीं करने पड़े, मुझे माहेश्वर सूत्र पर ध्यान देना पड़े, और मैं माहेश्वर सूत्रों का ध्यान दे करके सीधा सीधा क्या कर दूं, अपना आंसर दे दूं, मुझे ऑप्शन की जरूरत पड़े ही नहीं। उम्मीद करता हूं मेरी मेहनत आप लोगों के लिए निश्चित रूप से सफलता का मार्ग खोलेगी। मैं इसी विश्वास के साथ आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं। जुड़े रहिए मेरे साथ संस्कृत सानिध्यम यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।